हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुनील सर फ्रॉम सरदाना ट्यूटोरियल्स। वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। चले आज हम लोग जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं ये एसएससी सीएचएसएल टियर 1 का एग्ज़ाम है। टियर 1 का एग्ज़ाम है बच्चों। कौन सा एग्ज़ाम है? टियर 1। और हेल्ड ऑन, ये जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं ये पेपर हुआ था 8 जुलाई 8/7/2019। थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है। थर्ड शिफ्ट कौन सा? थर्ड शिफ्ट का पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड शिफ्ट कब एग्ज़ाम ये कंडक्ट हुआ था? 8 जुलाई 2019 8 जुलाई 2019 थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है टियर 1 का एसएससी सीएचएसएल का। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 स्कूल फॉर 6 ईयर। दिया गया दंड आरेख 2 स्कूलों में 6 वर्षों के दौरान विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। 6 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल ए और बी विद्यार्थियों की कुल संख्या का औसत कितना है? 6 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल ए और बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या का औसत 2 स्थानों तक क्या है? ये स्कूल ए है, ये बी है, मतलब जो लाइट ब्लू कलर है स्कूल ए है और जो डार्क कलर है ये स्कूल बी है ना। तो 6 वर्षों की अवधि के दौरान बार ग्राफ प्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 स्कूल्स फॉर 6 ईयर्स। ये पास फेल नहीं है, ये हमको लगता है पास फेल दिया है या टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं। चलिए ये वाला पास वाला है, ये फेल वाला है ना। तो पास और फेल को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो 2013-14 में देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 150 ये है बच्चों, ये 150 है, ये 100 है ना। इसी तरीके से ये 200 है और यहाँ पर ये देख के बोलो कितना है? 100 है। ये कितना है बच्चों? ये कितना हो गया आपका? ये 300 पे जा रहा है ना, तो ये 300 हो गया। और ये कितना दिया है? 50 दिया है। ये कितना दिया है आपका? ये 250 दिया है, ये 250 है और ये 100 है ना। और ये कितना दिया है? ये दिया है आपका 300 और ये कितना दिया है? 100 है ना। तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हुए? 150 एंड 100, 250। यहाँ पर कितना दिया है? 200 और 100, 300 है ना। यहाँ पर 300 और 50, 350 दिया है। यहाँ पर 250 और 100, 350 हो गया। यहाँ पर 300 और 100 कितना हो गया? 400 है ना। टोटल कितना हो गया? 0, 5, 5, 5, 5 हो गया। 2, 1, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 4, 16 हो गया। 1650 टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 1650। स्कूल ए और बी की कुल संख्या का औसत, ये कुछ क्वेश्चन में एरर है। अगर हम इसको 1650 को टोटल आया, टोटल स्टूडेंट को 5 से डिवाइड करें तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 330 के आसपास आएगा। इसमें कोई एरर है बच्चों या क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है, कुछ दूसरा पूछ रहा है और ऑप्शंस कुछ दूसरे हिसाब से दिए हैं? तो चलिए वो देख लेना क्या है ओरिजिनल। हम भी एक बार इसको रीचेक कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The distance between the centers of 2 circles of radius 3 cm and 2 cm is 13 cm. The length of a transverse common tangent 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। तो तिर्यक उभयनिष्ठ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या है? एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या बच्चों कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इसका सेंटर ये है, इसकी रेडियस है 3। दूसरा एक वृत्त इस तरीके से, इसका सेंटर ये है, इसकी रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर, ये 2 है। कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट ऐसे जाएगी, ये है ना। और इनके केंद्रों के बीच की दूरी ये यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक दोनों के बीच, मीन्स इसका सेंटर अगर C1 है, इसका सेंटर C2 है, तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? 13। अब ये रेडियस 3 है तो बच्चों ये भी रेडियस क्या होगी? 3। ये 2 है तो ये भी क्या होगी? 2। अगर इस टेंजेंट का
नाम ए बी लिखें तो लेंथ ऑफ ए बी या लेंथ ऑफ कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट लेंथ ऑफ कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या हो जाएगी, ए बी इक्वल अंडर रूट दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी मीन्स C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ये फार्मूला बच्चों नोट कर लेना। कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट की जो लेंथ होती है ये होती है कॉमन मतलब उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो कैसे निकालते हैं, ए बी इक्वल अंडर रूट C1 C2 का स्क्वायर, जहां पर C1 C2 क्या है दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। R1 R2 इन वृत्तों की त्रिज्या है, बस वैल्यू रखिए। तो ये कितना दिया है, दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी दी है 13 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, R1 कितना है 3 प्लस R2 कितना है 2 स्क्वायर, कितना हो गया अंडर रूट 13 का स्क्वायर मतलब 169 माइनस 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर 25। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अंडर रूट 144। अंडर रूट 144 मीन्स कितना हो गया 12। तो इस तरीके से इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना, आप समझ पाए हमने क्या बोला, क्या बताया, क्या सिचुएशन बनती है, ये सिचुएशन बनती है। और इस तरीके से जो कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ होती है उसका ये डायरेक्ट फार्मूले लिखा है, बस फार्मूले में आपको वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है और फाइनल आंसर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 स्कूल्स फॉर 6 ईयर्स। दिया गया दंड आरेख 2 स्कूल में 6 वर्षों के दौरान विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। इस पर क्वेश्चन क्या बना है, स्कूल ए में वर्ष 2018, 2012 और 2013 में विद्यार्थियों की कुल संख्या और स्कूल बी में वर्ष की संख्या का अनुपात क्या है। स्कूल ए में 2018, 12, 13, स्कूल ए में 2018, 12 और 13, 12, 13 का कहीं जिक्र ही नहीं है। इस क्वेश्चन में भी बच्चों एरर है कुछ, चलिए इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द 7 डिजिट नंबर 54x29y6 जहाँ पर x इज ग्रेटर देन y है इज डिविजिबल बाई 72, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y। एक नंबर है 54x29y6, ये नंबर किससे डिविजिबल बच्चों 72 से ये नंबर डिविजिबल है। अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली ये नंबर 8 और 9 से भी डिविजिबल होगी। तो 8 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो लास्ट 3 डिजिट लेते हैं तो 9y6 ले लिया। अगर इसके डिविजिबिलिटी की बात करें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर लेते हैं y की वैल्यू क्या ले लिया जाए, अगर हम 1 लेते हैं या 0 से लेते हैं तो ये बन जाएगा 906। 906 देखो 8 से डिवाइड करो, 8 एकम 8 1 बचेगा 10, 8 एकम 8 नहीं डिविजिबल होगा। अगर 912 916 करते हैं तो 8 एकम 8 8 एकम 8 1 बचा 11, 8 एकम 8 3 36 8, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 2 ले लेते हैं तो 926 बनेगा। अब देखो 8 एकम 8 1 बचा, 8 एकम ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 936 ले लेते हैं, अब ये डिविजिबल हो जाएगा। 8 एकम 8 8 एकम 8 1 बचा 13, 8 एकम 8 8 7 56, तो ये 936 डिविजिबल है। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए 3, y की वैल्यू क्या आ रही है 3, और y की वैल्यू अगर 3 आ रही तो अब हम बात करते हैं 9 से डिविजिबल। 9 से डिविजिबल में इन डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस x प्लस 2 प्लस 9 प्लस y प्लस 6 इक्वल क्या होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए है ना। 9 से क्या होना चाहिए विभाजित होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कितना बन रहा है।
5 4 9, 9 2 11, 11 9 20, 26 और y की वैल्यू 3, 26 प्लस x प्लस वाई इक्वल 9 से डिविजिबल होना चाहिए। और यहाँ पर y की वैल्यू 3 है तो 26 प्लस x प्लस 3 इक्वल 9 से डिविजिबल, तो 29 प्लस x इक्वल क्या हो गया 9। अब 29 तो ऑलरेडी, तो अगला जो आएगा 9 चौको 36 आता है, 9 का अगला मल्टीपल 36 आएगा, मीन्स 29 प्लस x इक्वल क्या बनना चाहिए 36। तो x की वैल्यू इस तरीके से क्या आ जाएगी 7। जब x की वैल्यू 7 होगी तो 29 प्लस 7 तभी तो 36 बनेगा, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 7 आ गई, y की वैल्यू क्या है 3, y है 3, x की वैल्यू है 7। तो पूछा क्या गया, देन 2x प्लस 3y, देन 2x प्लस 3y कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू 7 प्लस 3 इंटू 3, y की वैल्यू 3 रखा, तो 2 7 जा कितना हो गया 14 प्लस 3 3 जा 9, तो 14 एंड 9 कितना हो गया 23। तो 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या आएगी 23, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया, बहुत आसान था भाई। ये नंबर पूरी क्या है 72 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली ये नंबर 8 और 9 से भी डिविजिबल होगी। 8 और 9 से भी डिविजिबल है, तो चलिए पहले हम 8 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। तो लास्ट 3 डिजिट लेते हैं, तो 9y6 लिया। अब यहाँ y की वैल्यू अगर हमने 0 रखी तो 906, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, चेक करके देख लिया। फिर y की वैल्यू 1 रखी तो 916 बना, ये भी डिविजिबल 8 से नहीं है। फिर 2 रखा 926, ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर y की वैल्यू 3 रखी तो ये 936 बन गया, जो कि 8 से डिविजिबल है। इट मीन्स y की वैल्यू क्या रही होगी 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए y की वैल्यू क्या है 3। अब 9 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो 9 से डिविजिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो अंकों का जो सम होना चाहिए, डिजिट का जो सम होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए सभी का सम कर दिया, सभी का सम करके रखा, y की वैल्यू रखी, तो 29 प्लस x इक्वल 9 से डिविजिबिलिटी की बात आ रही, तो 9 से 29 तो ऑलरेडी है। अब इसके बाद 9 का हमें ऐसा मल्टीपल लेना जो 29 के आगे पड़ता हो, तो 9 4 जा 36 पड़ता है 29 के आगे। तो 36 कैसे बनेगा जब x की वैल्यू क्या होगी 7। तो इस तरीके से y की वैल्यू क्या आ गई 3 और x की वैल्यू क्या आ गई 7। हमसे पूछा गया था 2x प्लस 3y, x और y की वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो कितना आ गया 23। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 23। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। In triangle ABC, the bisectors of angle B and angle C meet at O inside the triangle. Angle BOC equal 106 degree. Then the measurement of angle A. त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर O पर मिलते हैं। अगर कोण BOC इक्वल 106 डिग्री है तो कोण A की माप क्या होगी। देखिए ये इस तरीके से एक त्रिभुज है ABC, A B और ये C। अब इस कोण का एंगल बाइसेक्टर और इस कोण का एंगल बाइसेक्टर, ये आज ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, इस पॉइंट पर मिल जाते हैं, ये पॉइंट है O। तो ये जो एंगल बनता है थ्योरम के अकॉर्डिंग, एंगल BOC इक्वल क्या होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, मीन्स 90 डिग्री प्लस एंगल A बाई 2। अब एंगल BOC इक्वल कितना दिया है 106 डिग्री, ये एंगल कितना दिया है 106 डिग्री, तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो 106 डिग्री इक्वल क्या हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल A बाई 2। अब 106 में 90 हटा देंगे तो कितना आएगा 16 डिग्री। 16 डिग्री इक्वल क्या हो गया एंगल A बाई 2। तो एंगल A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 16 2 जा 32 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों एंगल A की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 32 डिग्री। तो ये बात समझ में आई। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, मोस्टली हर एग्जाम में आता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन। बस डायरेक्ट थ्योरम ये पता होनी चाहिए कि जब भी किसी त्रिभुज में दो कोणों के एंगल बाइसेक्टर्स को, कोणों के अर्धक को आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर मिलते हैं। जिस पॉइंट पर मिलते हैं तो उस पॉइंट पर बनने वाला जो एंगल होता है, जैसे यहाँ पर एंगल BOC बन रहा है इसको आगे बढ़ाने पर, तो एंगल BOC इक्वल क्या होगा 90 डिग्री प्लस एंगल A बाई 2।
एंगल BOC की वैल्यू क्या दिया था 106 डिग्री, तो 106 रखा, ये 90 एज इट इज प्लस एंगल A/2 सॉल्व किया तो एंगल A की वैल्यू क्या आ गई 32 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 32 डिग्री। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A³ प्लस B³ इक्वल 1344 एंड A प्लस बी इक्वल 28, देन A प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3AB इज इक्वल टू A³ प्लस B³ इक्वल 1344 है, A प्लस बी इक्वल क्या दिया है ये, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3AB बराबर है। देखिए A प्लस बी इक्वल 28 दिया है, A प्लस बी इक्वल 28। एक काम करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 28 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB इक्वल 28 का स्क्वायर होता है 784, है ना। और तो कुछ दिया नहीं है। चले हमसे पूछा गया A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3AB, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3AB। चलिए तो A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3AB ये क्या होगा, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 784, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 784, तो ये बन जाएगा माइनस 3AB ये हो गया, है ना। और क्या दिया है A³ प्लस B³ इक्वल 1344 दिया है, A³ प्लस B³ इक्वल कितना दिया है 1344, है ना 1344। अब ये क्या होता है A³ प्लस B³ ये होता है A प्लस बी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB होता है ना। चलिए तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB, और इधर A प्लस बी की वैल्यू हमको कितना दिया है 28 दिया है, और A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक काम करते हैं ये लिख सकते हैं A प्लस बी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB ऐसे लिखा है, माइनस 2AB कर दिया प्लस 2AB कर दिया बैलेंस करने के लिए, है ना। तो ये क्या बन जाएगा A प्लस बी और A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3AB प्लस 2AB ये बन गया, ठीक। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB की वैल्यू क्या दिया है 784, तो यहाँ से ये बन जाएगा A प्लस बी की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी A प्लस ये A³ प्लस B³ इक्वल कितना दिया है 1344 दिया है, A प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 28 इंटू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB की वैल्यू 784 है, तो 784 माइनस 3AB आ जाएगा। इससे हमें निकालना है 3AB की वैल्यू, तो 3AB की वैल्यू कितना आ जाएगी, देखिए 14 से अगर हम डिवाइड करें 7 से डिवाइड कर लो, 7 1 जा 7 6 बचेगा 64, 7 9 जा 63 2, 7 से डिवाइड किया 4 से डिवाइड कर लिया तो 4 4 जा 16, 4 बचे 4 9 4 8 जा ये आ गया, है ना। तो ये आ जाएगा बच्चों, इससे 48 इक्वल क्या आ जाएगा 784 माइनस 3AB, तो इससे 3AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे 3AB की वैल्यू आ जाएगी आपके 784 माइनस 48, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो 3AB की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 3AB की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 784 माइनस 48, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो फाइनली ये क्या बन जाएगा 784, तो ऐसे लिखा था 784 माइनस 3AB की वैल्यू क्या आ रही है 784 माइनस 48 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 784 माइनस 784 माइनस माइनस प्लस 48, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 48। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 48, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या किया गया एक बार फिर से समझ लीजिए, a प्लस बी इक्वल 28 दिया था, तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लिया, तो ये 28 का स्क्वायर आ गया। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 28 का स्क्वायर 784। हमसे पूछा गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, है ना।
तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर 784 लिख दिया माइनस 3ab। अब बस इतने की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल 1344 दिया है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसमें हमने 2ab माइनस कर दिया, 2ab प्लस कर दिया बैलेंस करने के लिए, तो ये बन जाएगा a प्लस बी और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी वैल्यू हमें पता ही होती है, माइनस का 3ab अलग हो गया। तो सॉल्व कर लिया तो 3ab की वैल्यू क्या आ गई 784 माइनस 48। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दी तो 784 तो ऐसे ही लिखा था, 3ab की जगह 784 माइनस 48 लिख दिया, ब्रैकेट ऑन किया तो इससे ये कैंसिल हो गया, 48 बचा, मीन्स इतने की वैल्यू क्या आ गई 48, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन था। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के।